ओम नमः शिवाय। आज हम लोग नायनार के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत देश में जो शिव भक्ति करते हैं ना, वो भक्तों को नायनार करके बुलाते हैं। तो ऐसे यहाँ एक चिरुतंडा नायनार के बारे में आज जानेंगे। यूजुअली ये जो नायनार लोग हैं भगवान के लिए खुद अपने जान दे देते हैं, कभी कभी दूसरों का जान ले लेते हैं। लेकिन इनका जो स्टोरी है, इसमें हम लोग वो अपने बच्चे को भी हंसते हंसते उसका जान ले लेते हैं। तो ये वाला स्टोरी हम लोग एक बार देखेंगे कि भक्ति किस किस तरीके से होती है और भगवान किस किस तरीके से परीक्षा लेते हैं भक्तों का करके। कहते हैं कि तिरुचेंगाटम गुड़ी ऐसा एक गांव है जहां इनका जन्म हुआ था। वैसे तो इनका नाम है परम ज्योति और ये एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने के बाद भी वो ना आयुर्वेद और युद्ध विद्या में अच्छे से निपुण हो गया था। तो जब राजा को पता चला ये बहुत ज़्यादा निपुण है, युद्ध विद्या बहुत अच्छा करते हैं, तो इनको अपनी सेनाधिपति बना दिया। जब ये सैन्याध्यक्ष हो गया था तो ये हर राज पे जाता था और जीत के आता था। तो राज भी बढ़ती गई और उनका जो धनागार है उसमें धन भी बढ़ती गई। लेकिन एक दिन राजा को लगता है कि ऐसे जो अच्छा ब्राह्मण है, इनको एक निष्ठा था। कोई भी दिन जब तक कोई भी एक शिव भक्त, कम से कम एक शिव भक्त उनके घर में खाना नहीं खाते, ये खाना नहीं खाएंगे। तो कितना निष्ठा है उनको, तो रोज़ उनका ऐसे ही चलता था। तो ये इतना अच्छा खाना देते थे, ऐसा नहीं कि कोई दाल चावल से ब्राह्मणों का खाना चला दिया, ऐसा नहीं था। तरह तरह के खाना खिलाते थे। तो लोग भी बढ़ते गए, बहुत लोग इनके यहाँ खाना खाने आते थे। ये सब महाराज को मालूम है। तो उनको ही एक दिन ऐसा लगता है कि ऐसे इतने अच्छे शिव भक्त को मैं युद्ध में भेज रहा हूँ, और युद्ध में इतना क्या होता है, उधर रक्तपात होती है ना, हिंसा होती है। तो मैं ऐसे शिव भक्त से मैं हिंसा करवा रहा करके खुद उनको ही थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो इनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आपसे मैं गलत काम करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको धन दे के भेज दूंगा करके। तो ये कहते हैं कि रहने दीजिए, आपको इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जो सैन्याध्यक्ष होता है उसको जो करना है वही मैं कर रहा था और आप मेरे से वही करवा रहे थे। लेकिन ये आपने सही बताया कि मैं हिंसा बहुत कर रहा हूँ, तो मेरे को भी ये हिंसा नहीं करना है। लेकिन आप जो दंड दे रहे थे उसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा करके वो विनम्रता से उनको प्रणाम करके वहाँ से निकल जाते। श्रीमती है वो भी बहुत अच्छी है, उनका नाम है तिरुवेंकाटनंगई। वो भी ऐसी है। ये दोनों मिलके जो भी शिव भक्त दिखते थे उन लोगों को तरह तरह के खाना खिलाते थे। उसके बाद ही ये लोग खाना खाते थे। ऐसे दिन निकलती जा रही थी। लेकिन ऐसे तो ये लोग बहुत संतुष्ट हैं कि शिव भक्ति कर रहे हैं, शिव को खुश कर रहे हैं, और शिव जितने भक्त लोग हैं उनको भी ये लोग खुश कर रहे थे, वैसे खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उनको बुरा लगता रहता था कि इन लोगों को कोई संतान नहीं है। ये शिव जी से मांगते रहते थे कि एक तो पुत्र को हमें दे दीजिए करके। ये लोग रोज़ प्रार्थना करते रहते थे। इनका प्रार्थना शिव जी ने सुन लिया और एक पुत्र इनको दिए थे। पुत्र का नाम था सीराला देवड़ो। बहुत ही सुंदर लड़का था, 4 साल तक हो गया था। उसके बाद इनका तो वो रोज़ चल रही है। भगवान की कृपा से उन लोगों के घर में खाना की कमी नहीं है। जो भी लोग आते थे सभी को खाना ये लोग खिलाते थे, और वो लोग भी बहुत खुश हो के इनको आशीर्वाद दे के जाते रहते थे। ऐसे रोज़ सालों निकलती जा रही है। तो जब ये बच्चा 4 साल का हो गया, उसके बाद शिव जी ने सोचा कि इनका परीक्षा ले ले। ऐसे ही चलता रहता तो हम लोग थोड़ी ना जान पाते ये लोग कौन है, क्या कर रहे करके। ये शिव भक्ति लोगों को खाना खिलाने में किस हद तक ये लोग जा सकते, हम लोग कैसे जान पाएंगे। इसलिए शिव जी खुद आके इनकी परीक्षा लिया था। वो एक भैरव जंगम बोलते हैं, इस तरीके से वेश धारण करके आए थे। तो थोड़ा वो लोग अलग दिखते हैं, जैसे शिव जी नहीं रहते उस टाइप में वो लोग दिखते हैं दिखने में। तो एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था, शरीर पे पूरा भस्म लेपन करके रखा, थोड़ा अलग ही तरीके से दिखते वो लोग। ये जो परम ज्योति है ना, जितने लोग आते हैं सभी को खाना खिलाते थे। कम से कम एक शिव भक्त को खाना खिलाए बगैर ये नहीं खाते थे। ये जो निष्ठा है उनको, उसके चलते इनका नाम जो है इन सभी लोगों ने चिरुतोंडड़ू करके रखा था।
इसीलिए उनका नाम बदल गई थी। पहले वो परम ज्योति थे, वहाँ से इन लोगों को इनको चिरुतोंडड़ू करके बुलाते थे। तो ये जो भैरव जंगा जो है वो वहाँ आके इनके घर आता है और बुलाता है चिरुतोंडड़ू है क्या करके। उनकी पत्नी बोलती है कि वो तो अभी शिव भक्त को ढूंढने गए हैं, किसी को खाना खिलाने के बाद ही तो वो खाना खाते हैं, तो वो ढूंढने चले गए हैं, अभी तक घर नहीं लौट, थोड़ा सा आराम करो तब तक मेरे पति आ जाएंगे करके। तो वो जंग बोलते हैं कि नहीं, जहाँ औरत रहती है वहाँ मैं अंदर नहीं आता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ करके। तो उनकी पत्नी बोलती है कि आप कहाँ रहोगे वो तो बता दीजिए, कि मेरा पति जब वापस आएगा तो मैं उनको आपके पास भेजूंगी और आप तब आके हमारे यहाँ अतिथि सत्कार स्वीकार करिए करके, फिर यहाँ आप खाना खाइए करके वो सब बताती है। फिर वो जंगम बताते हैं कि मैं उस मंदिर में रह रहा हूँ करके। तो फिर वो चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिरुतोंडा घर आ जाते हैं। फिर चिरुतोंडा घर आके बताते हैं कि आज तो एक भी शिव भक्त नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कितना ढूंढा मैंने खाना खिलाने के लिए। आज हमारा नसीब में पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज मेरा जो निष्ठा है वो टूटने वाली है, कोई नहीं मिला, क्या करो करके वो थोड़ा सा परेशान हो जाते। फिर उनकी पत्नी बताती है कि नहीं नहीं, एक जंगम आए थे, उन्होंने बोले थे कि जहाँ औरत रहती है तो वहाँ नहीं रहूँ करके, वो जाके उस मंदिर में बैठे हैं, आप जाके उनको लेकर आ जाओ, उनको खाना खिलाएंगे, आपका जो निष्ठा है वो नहीं टूटने वाली करके। तो फिर ये चिरुतोंडा जो है वो उधर जाके उनको प्रणाम करके फिर उनको बताते हैं कि आप हमारे घर पधारो। तो वो जंगम बताते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपके यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सुना था कि तुम अच्छे से शिव भक्तों को खाना खिलाते हो, बहुत अच्छे इंसान हो करके, तो मैं सिर्फ तेरे को देखने आया था, बाकी मेरे को खाना खिलाना तो तेरी बस की बात नहीं है, तू नहीं खिला पाएगा, इसलिए मैं नहीं आऊँगा आपके घर। तो ये चिरुतोंडा बताते हैं कि नहीं प्रभु, आप बता दो आपको किस तरीके से खाना चाहिए, हम लोग बनाएंगे, आपको खिलाएंगे, आप तो बता दो। तो ये जंगम बताते हैं कि ठीक है, तुम पूछ रहे हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं खिला पाएगा मेरे को। फिर भी ये बोलते हैं कि नहीं प्रभु, आप तो बता दो, मांस खाता हूँ। तो चिरुतोंडा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो बकरी मुर्गी बहुत कुछ है, आपको जिसका मांस चाहिए वो हम लोग बना के खिला देंगे। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को जानवरों का मांस नहीं, मेरे को नर मांस चाहिए, और वो भी मानो 5 साल से छोटा बच्चे का मांस मेरे को खाना है। चिरुतोंडा सोचते हैं कि जी प्रभु जी चलेगा, मैं आपको, हम लोग इस ऐसा एक लड़का का मांस खिला देंगे। तो कहते हैं कि वो भी इतना आसान नहीं है, वो बच्चे को जब काटते हैं ना, तो काटने वाला कौन होना चाहिए, माँ उसको पकड़ी रहेगी और उसके पापा उसका सर काटेगा, और खुशी से उन लोगों को काटना। ऐसा नहीं कि रोते हुए मेरा बेटा है करके जो लोग रोते हुए दुखी होते हुए मेरे को खाना खिलाएंगे, तो वो वैसा खाना मेरे को नहीं चाहिए। मैं यदि इस टाइप का यदि खाना मिलता है तो 6 महीने में भी एक बार मिलता है तो मैं खाता हूँ, नहीं तो मैं भूखा रहता, बाकी मैं और कोई चीज़ नहीं खाता करके। तो चिरुतोंडा बोलते हैं कि ठीक है, आप घर आइए, हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे करके। तो जंगम उनके साथ चला जाता है। तो इनका एक जो बच्चा है ना, शीराल देवड़ू पढ़ाई कर रहा था, तो उसको चिरुतोंडा जाके लेकर आता है, घर लेकर आता है, उसको नहलाता है और उसको पत्नी को कहता है कि इनका ऐसा कोई निष्ठा है कि वो नरमांस को खाता है, वो भी ऐसा नरमांस को खाएगा जो बच्चा 5 साल के अंदर हो, और जिसका माँ बाप हंसते हुए उसको काट के उसी को खाना में बना के उसको खिलाना चाहिए, तभी वो खाता है, नहीं तो वो बिना खा के घर से निकल जाएगा। तो उसकी पत्नी भी बोलती है ठीक है जी, हम लोग कर देंगे करके। तो कितने भी कठोर से कठोर माँ बाप भी हो, यदि बच्चे को काटना, वो सोचने में भी हमको डर लगता है, हमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो लोग तो इतना भक्ति वाले हैं तो उनको भी मन में भी बहुत दुख तो होता है। लेकिन ये जो उन्होंने बोला था जंगम ने कि माँ बाप नहीं रोना चाहिए और वो खुशी से वो बच्चे को काटना चाहिए, माँ पकड़ेगी और
और पापा को उसके गला काटना है। तो ये लोग अपने मन में जैसा भी हो वो सब दबा के, बिल्कुल दुख ना दिखे इस तरीके से वो लोग उसको तैयार करते हैं। और धीरे धीरे ये जो बच्चा है सिराल देवड़, उनके भी समझ में आ जाएगा वहाँ क्या हो रहा है। तो वो भी सोचा, मीन्स वो माँ बाप का इतना प्रभाव रहती है, माँ बाप इतने निष्ठा से हैं, इतना भक्ति से हैं, तो उसी भक्ति उसको भी आ गया था। भले ही वो 4 साल का है लेकिन वो बहुत समझदार हो गया, वो भी चुपचाप ओस हो गया था। तो उसकी माँ पकड़ी थी और उसके पापा ने उसका गला काट दिया था। उसके बाद उस शरीर को टुकड़े टुकड़े बना दिया और तरह तरह के व्यंजन बना दिया उसकी माँ ने। फिर वो जंगम जी को बुलाया, बोल रहे थे आप लोग आप खाना खाइए, आ जाइए करके। तो उनको पूछा था आपको क्या क्या डालना है, कैसे करना है, आप बता दो, हम लोग परोस के दे देंगे। तो उन्होंने बताते गए और बोले आपने जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे आपने बच्चे को बनाए ना। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने सिर छोड़ के बाकी सब खाने में बना दिया। और जो ये सिर है तो वो भी वो क्या करती है कि उसका जो घर में काम वाली बाई रहती है ना, उसको बुला के वो बोलती है कि उनका नाम चंदन है, वो लड़की को उसका वो सर दे देती है, बाकी वो शरीर को बना दिया और वो सिर को तो चंदन को दे दिया। तो वो कहती है कि मैंने शरीर का तो बना दिया, बाकी सिर को तो मैंने अलग से रखा। तो ये कहते जंगम कहते नहीं नहीं मेरे को तो ये सिर का भी चाहिए करके। इतने में चंदन बोलती है कि जी मैं वो भी बना दिया, आप खा लो करके। मैं उनके घर में जो काम भी करती है उसको भी उतना ही निष्ठा है जैसे ये लोग हैं, उनके घर में बेटा उनके घर में काम जो करती वो भी सभी लोगों का वैसे ही लोग हैं। तो वो भी वो ला के परोसती है। तो ये कहते हैं कि जंगम जी मैं अकेले कैसा खाऊंगा, और कोई शिव भक्त होगा तो उसको लेकर आओ। तो ये बाहर जाते कहते हैं कि पता नहीं प्रभु आज ऐसा हो रहा है कि एक भी इंसान मेरे को नहीं दिख रहा है, सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ एक भी शिव भक्त कोई नहीं दिख रहा है, मैं खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, अभी भी कोई नहीं है। तो जंगम कहते हैं कि अरे दूसरे किसी की क्या ज़रूरत है, तुमसे बढ़कर शिव भक्त कौन है, तो तुम भी बैठ जाओ मेरे साथ में। तो ये ठीक है करके बैठते हैं। तो परोसेगा क्या, उनका बेटा का मांस परोसा जाएगा ना। तो कहते हैं कि जो मेरे को परोसा वही उनको भी परोस दो। तो उसकी माँ वो बच्चे का मांस को परोसती है और वो बैठे हुए हैं, वो खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि खाने के लिए जंगम बोल रहे हैं, शिव भक्त जो बोलते हैं उनको वो करना है, इसलिए वो करते जा रहे हैं। भले उनका मन कैसे भी हो उस पर वो लोगों ने कोई ध्यान नहीं दे रहे, मन में जो दुख हो रहा है उस पर वो लोग बहुत ही वो दुख को संभाल के रख रहे हैं कि उनको मालूम है उन लोगों को रोना नहीं चाहिए, खुशी खुशी उनको परोसना है, खुशी खुशी वो शिव भक्त खाएंगे जाएंगे, तभी उनका निष्ठा ख़त्म होगी उस दिन। तो हो गया, वो भी बैठ गए खाने के लिए। फिर ये कहते हैं कि तूने बताया था ना तेरे घर में एक छोटा बच्चा भी करके, चलो उसको भी बुला दो। तो फिर ये सोचते हैं कि मैं क्या बताऊं करके, बोलते हैं कि रहने दीजिए ना, बच्चा बाहर गया होगा कहीं। तो जंगम बोलते नहीं नहीं वो बच्चा जब तक नहीं आएगा वो नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आप बुला लो उसको। तो ये सोचते कि क्या करें। फिर ये जो चिरतोंडड़ है वो अपनी पत्नी को कहता है कि चलो सिराल देवड़ को बुला लो। तो वो भी 2 मिनट सोचती हैं फिर क्या करें, उनको बुलाना ही पड़ेगा। फिर वो बोलती हैं कि सिराल देवड़ आ जाओ बेटा, तुम भी खाना खा लो, ये जंगम देव हमको बता रहे आपके साथ ही खाना खाएंगे करके। जैसे उसने बोली तुरंत वो बच्चा दौड़ के आ गया था। जैसे वो बच्चा आया, यहाँ जो बैठे हुए थे जंगम देवड़ वो तो गायब हो गए, और जो जो वहाँ परोसा गया था वो सब गायब हो गया था। तो इन लोगों के समझ में आया कि ये सब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ये सब किए थे करके। तब शिव जी अपने साथ भवानी माँ को, कुमार स्वामी को और गणपति भगवान को सभी के साथ उनके सामने प्रत्यक्ष हुए थे। और इन सभी को ये चिरतोंडड़ू, उनकी पत्नी, उनका बेटा और ये जो चंदन उसके घर में काम किया करे थी, तो उसको सभी को उन लोगों ने मोक्ष दे दिया और सभी को अपने साथ कैलाश लेकर चले गए थे।
तो यहाँ जो भक्ति होती है इन लोगों का वो अलग ही लेवल का होती है, तभी तो नयनार कल के बोला जाता है। चिरुतंडडू नयनार के बारे में जाना, कल देखेंगे और कौन है और क्या किया उन लोगों के बारे में। सर्वम श्री शिवचरणारविंदार्पणमस्तु।